ज्वालामुखी हॉस्टल है, ठीक है। तो इस पे फ्लोर मान लेना कि मैं सेकंड फ्लोर पे, हम लोग सेकंड फ्लोर पे रह रहे थे, ठीक है। ये सेकंड फ्लोर था। सेकंड फ्लोर पर हमने क्या किया कि हमारा पूरा ग्रुप एक साथ रहता था लड़कों का, ठीक है। लड़कों में दोस्तियां थोड़ी टिकती भी हैं, चलती भी हैं। तो जो ये हमारा सेकंड फ्लोर था उसका हमने एक किनारा पूरा एकदम ऐसे ऐसे एंट्री लो, इधर वाला भी ये हमने घेर रखा था एक तरीके से, ठीक है। ऐसे घेर रखा था, समझ लो एक तरीके। अब ये इतना अच्छा यहाँ प्रेजेंटेशन में बना नहीं पाऊंगा, है ना। हटा देता हूँ। बस ऐसे समझो कि एक किनारा हमने घेर रखा था। उस किनारे की तरफ हमने वो जो वो आता ना स्प्रे वाली पेंट आती है, उससे लिखा था, उससे हमने भर रखा था हवेली ब्रदर्स। आज भी हमारे फोन में जो ग्रुप है हमारा, मतलब हमारा यहाँ तो दिखा नहीं सकते, चलो दिखाए क्या, व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसका नाम ही हवेली ब्रदर्स है। आज तक कैंपस छोड़े हुए हो गया, देखो हवेली वाले अब कर दिया इन्होंने, पहले ब्रदर्स था, ठीक है। कुछ नंबर तो नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। अब देखो तुम, दिख रहा है क्या ये? अब नंबर तो नहीं दिख रहा, कहीं बाद में तुम, हाँ ये देखो कुछ दिख रहा है, क्या लिखा है, नहीं दिख रहा। हाँ, हवेली ब्रदर्स, ठीक है। तो ये हमारे हवेली ब्रदर्स की कहानी आपको सुनने को मिलेंगी। हमने पूरा पेंट कर दिया था ऐसे हवेली ब्रदर्स। हमारे प्रोफेसर आए भैया, वो जो वार्डन होते हैं, बाय द वे हमारे ही डिपार्टमेंट में थे। तो सर आते हैं, वो देखते वही हवेली ब्रदर्स लिख दिया। भाई कैंपस उनका हमारा नहीं है, एक तरीके से देखो तो उनको, हमें तो जाना है, पढ़ना निकलना है। तो आ करके कह रहे हैं कि ये किसने किया है। तो जिसका जहां से हवेली का एच शुरू हुआ था वहीं दिनेश का रूम था, ठीक है। वहीं दिनेश का रूम था। तो दिनेश, अच्छा ब्लर आ रहा था क्या? हाँ, तो शायद करीब से दिखाने में ऐसा होता होगा, करीब, है ना। ये दिनेश भाई साहब, जहां भी कुछ दिक्कतें आती थी दिनेश ही पकड़ा जाता था। जिस दिन सर ने रेड मारी थी, बाकी कोई नहीं था किसी रूम में, पूरे 7 रूम में, क्योंकि हर में 2 लोग रहते थे, बस एक रूम ऐसा था जिसमें एक रहता था, 13 थे ना टोटल। सिर्फ हर ऐसी जगहों पर दिनेश खड़ा रहता था, डांट खाने के लिए, डांट सुनने के लिए, सब चीजों के लिए। तो इसने कहा कि दिनेश ने सोचा बहाना मार दूं। दिनेश ने कहा कि सर हमें नहीं पता किसने लिखा है। कह रहा बेवकूफ समझता मुझे तुम, है तुम्हारे सामने रूम के कोई लिख के जाता है एच, तुम्हें समझ में भी नहीं आया कि कौन लिखा है, तुमने कंप्लेंट क्यों नहीं करी आज तक? भाई साहब सारा गाली ये खा गया आदमी। और ये ऑब्वियसली ये तो बताएगा नहीं कि ये पूरे ग्रुप का एक कमाल रहा है, ठीक है। तो ये अभी तो एक बात बता रहा हूं, ये भाई साहब हमारी जिंदगी के सबसे अच्छे शख्सियत में थे। जहां जहां डांट खानी वहां वहां दिनेश खड़ा होता था कि भैया डांट लो भैया, हमें हमारे ग्रुप को मत कुछ बोल देना, ठीक है। बाकी आगे बातचीत करेंगे कि दिनेश भैया ने क्या क्या और कार्यक्रम कैसे गुल खिलाए हैं, ठीक है। और अभी सच बता रही हो तो कुछ भी नहीं है। हम चलो एक छोटा सा बता ही देते हैं यार। एक तो तुम लोग ना पूछ रहे थे यार, हमारा खुद का मन कर जाता है। सुनो ऐसा है, बस थोड़ा सा हल्का सा सुना देता हूँ। क्या था कि अब जैसे 3 इडियट में तुमने देखा होगा कि प्रोफेसर आता है और वो पीछे सो रहा होता है रात में दारू वारू पी के, देखा है ना भाई। एक तरीके से उसी का रियल इंसिडेंट समझ लो। कैसे होता है कि मैम पढ़ा रही थी हम लोगों को, ठीक है, मैम ऑर्गेनिक पढ़ाती थी। तो ये है सीट, मान लो ये यहाँ पे मैम है, यहाँ पे मैम है, मैम यहाँ पे पढ़ा रही है। हमारी सीट्स ऐसे लगी होती थी, इधर से ऐसे लगी होती थी, बीच में जाने की जगह ही होती थी, ऐसे जाने की जगह होती थी, ऐसे सीट है। और सीट आईआईटी वाली, जो मतलब हम जिस लेक्चर हॉल में बैठते थे, उस लेक्चर हॉल में ऐसे कि आगे वाली नीचे है, ऐसे करके ऊपर जाती है, ठीक है। तो ये वाला तो सबसे ऊपर है। तो हुआ क्या कि हम सब लोग हॉस्टल से निकले थे, तो जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ बैठ गए। मैं भी खुद यहाँ पीछे बैठा था, मैं यहाँ खुद पीछे बैठा, दिनेश मेरे बगल में यहाँ किनारे बैठा। दिनेश किनारे इसलिए बैठता था ताकि जो है यहाँ पे सो सके वो, क्योंकि रात में ना, ये तुम भी जाके पता, मतलब जब जाओगे कैंपस तब तुम्हें लगेगा कि हम लोग सोते होते नहीं थे पूरा रात। मतलब हमें लगता था 3 बजे तक तो हम जगते थे। और मैम ने क्लास लगा रखी है करीब करीब 8:30 बजे के आसपास, है ना। वैसे जैसे 8:45 तुम्हारी है, तो उससे 15 मिनट पहले। अब सोच के देखो, यहाँ आना कठिन लगता होगा तुम्हें, तो वो भी कॉलेज में जाके इतना पहले कौन बुलाता है। तो भैया हमें नींद लगती थी, ठीक। तो यहाँ पर जबरदस्ती जगह पड़े हैं, किसी तरीके से जग जाए, अटेंडेंस लग जाए, इसके बाद भाग जाते थे, ठीक है। यही काम होता है। पीछे से खुला होता था, भैया जिसको जाना इधर से चले जाओ, ठीक है। पहले सुबह मैम ये बंद रखवाती थी, इधर से घुसने नहीं देती थी, जाना तो आपको यहीं से मैम के सामने से ही पड़ता था। भैया ये दिनेश भैया जो है हमारे, ये भैया वहाँ कहते हैं मुझसे कि मैं बगल में ही बैठा था, तो मुझसे कहता कि यार वो एक काम करना, जब मैम अटेंडेंस लेंगी तो मुझे बता देना, मैं जल्दी से बोल दूंगा कि मैं यहीं प्रेजेंट हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, तो सो जा। तो ये भाई साहब जो है सो गए, और लिटरली सो गए। मतलब ऐसा होगा ना, जो नाक वाक बजती है हल्की फुल्की, उस तरीके की बज रही है। और मुझे खुद नींद आ रही है, मुझे इसको देख के नींद आ रही है। मैं सोच रहा हूँ यार उठ जा भाई, नहीं तो मुझे भी सोना पड़ जाएगा, तेरी प्रॉक्सी कैसे लगेगा, अटेंडेंस कैसे लगेगा, ठीक है। अब मैम ने बोलना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, मतलब अटेंडेंस नहीं, अभी कहीं अटेंडेंस नहीं आई। तो मुझे ना थोड़ी सी खुरापात सोची। यहाँ मेरे एक दोस्त बैठे थे, वो कहता यार इसको जगा दो यार, मुझे भी नींद आ रही है। तो मैंने कहा भाई इसने बोला कि अभी जगाना नहीं है। तो कहता कि अरे यार जगाओ इसको। तो मैंने एक बार पूछा भाई दिनेश जगेगा क्या? बोला नहीं मैं सोने दो। फिर हमने सोचा ऐसे नहीं जगेगा, रुको एक नया तरकीब अपनाते हैं इसको थोड़ा। मैम ने पढ़ाना शुरू किया, एकदम क्लास ऐसे चल रही है कि बहुत अच्छे से कोई रिएजेंट पढ़ा रही थी, बहुत भीषण भरकम, जो किसी बायोमोलिक्यूल में मतलब कोई बायोमोलिक्यूल का पार्ट था, जो है स्किन वगैरह पे कहीं कुछ काम करता, अच्छा काम करता। ये जैसे ही मैम ने बोल के खत्म किया, ऐसा ही बोल करके खत्म किया, क्लास उसको ना समझ रही है अभी कि अच्छा ऐसा होता है। तो पूरी क्लास शांत है, क्योंकि वो बहुत कठिन चीज चल रही थी, एक्चुअली बहुत कठिन जिसको कहते हैं। मैंने इसको बोला अरे भाई अटेंडेंस आ गई, तेरी अटेंडेंस आ गई। ये बेवकूफ ने आके आंख खोल के भी नहीं देखा कि मैम क्या कर रही है, हाथ उठा के कहता प्रेजेंट मैम।
एक्चुअली ये बैठा नहीं था, एक्चुअली ये लेटा था। ये कहानी में थोड़ा ट्विस्ट ये है कि यहाँ पीछे ये जगह जो थी ना, ये लेटा हुआ था, मैं ऐसे लेटा हुआ था, ये पूरा लेटा हुआ था ऐसे करके, और वहां से हाथ उठा के कहता प्रेजेंट मैम। अब भाई पूरी क्लास शांत है, अभी लोग सोच रहे हैं कि ये क्या कठिन चीज मैम ने पढ़ा दिया, हमारी खोपड़ी में गई ही नहीं, और यहाँ बीच में खड़े होकर के प्रेजेंट मैम। ओ भाई, फिर इसके बाद मैम चलती हुई यहाँ आती है, तो कहना कौन किस, ऑब्वियसली आवाज से तो पता चल जाता है कि किसने बोला है, तो मेरी भी इतनी तो पहचान है ही कि मैम समझ जाएंगी मैंने नहीं बोला है। तो कहती कि क्यों बोला, अब ये दिख ही नहीं रहा था दिनेश, फिर आके मैम ऐसे दिखती है, ये कौन सोया हुआ है। दिनेश उठता है कि दिनेश भौचक्का, दिनेश को लग रहा है ये क्या हो गया भाई, ये तो दुनिया तार तार हो गई हमारी। ये जो है मैम से सॉरी मैम, प्लीज मैम, सॉरी मैम, प्लीज मैम, सॉरी मैम। 8-10 बार इसने ऐसा बोला कि मैम का दिल पसीज गया, दिल मैम को लगा कि चलो छोड़ देते हैं। इन्होंने इसको बोला गेट आउट, सारा सुना, इसने अपनी बेइज्जती करवाई पूरी ढंग से। आते ही कहती है, बहुत जोर से फड़काती है, तो ये दिनेश क्या करता है, यहाँ पीछे से जाने लग जाता है। तो मैम क्या कहती है, कहती कि नहीं नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम सामने से जाओ, पूरी क्लास को पता चलना चाहिए कि ये कौन शख्स है जो ये काम कर रहा है क्लास में। फिर मैम कहती कि मुझे लगा कि मैं बच गया यार, मतलब यहीं तक कहानी निपट गई। यहाँ मैं बैठा था, मुझसे पूछ रही है जो मैंने पढ़ाया वो समझाओ क्या लिखा है। मुझे कुछ समझ ना आया क्या लिखा हुआ है, तो मैंने मेरे जो समझ में आ रहा उल्टा सीधा मैंने अपना एक्सप्लेन किया। मैम केवल इस बात से खुशी थी कि चलो ये तो कम से कम देख तो रहा था कुछ, इसीलिए मैंने स्किन वाला बताया, क्योंकि हमें याद है कि कुछ स्किन पर उस दिन चल रहा था ज्ञान मैम का। तो मैंने बताया कि मैम शायद ये ऐसा ऐसा होता है जो मुझे समझ में आया है। तो मैम को गुस्सा आया, और मैम ने सब इस एक इवेंट के चक्कर में सबसे पूछ रही है तुम्हें क्या समझ में आया, तुम्हें क्या समझ में आया। क्लास में बता रहा हूं, आउट ऑफ 51 कोई भी ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बाद में मैम ने खुद ही एक्सप्लेन किया, तब हमें समझ में आया उसका रियल मतलब क्या था। ठीक है, हाँ आरजे, अरे आरजे सर यही कॉपी करते हैं। आरजे सर यही कॉपी करते हैं बेटा। आरजे सर को कहानियां सुनाई है मैंने अपने बचपन की, तो वो उसमें हमें रिप्लेस करके खुद को डाल देते हैं। ये आरजे सर की, अबे आरजे सर खुद कॉपी मारते हैं भाई। आरजे सर ही कॉपी मारेंगे, देखिए तू। ये ऐसे, एक तो ये है, दूसरा आरजे ने क्या कॉपी मारी है बताऊंगा, वो यूट्यूब पे पड़ी हुई है। मैंने बताया था आरजे को कि यार ये जो दिनेश था ना, इसी को एक्चुअली अंग्रेजी अच्छी आती थी। हाँ, दिनेश की सबसे खास बात, उसको अंग्रेजी अच्छी आती थी। तो क्या हुआ कि एक दिन हमने ज्ञान दे दिया कि हमारे ऊपर केमिकल क्यों वेस्ट कर रहे हो, हमें पढ़ा पढ़ा के सब केमिकल हम वेस्ट कर देते हैं। तो हमारे स्टाइपेंड से खर्च होता था, मतलब ऑब्वियसली हमें नहीं मिलता था, बट आईआईटी का तो खर्चा ही हो रहा होता है। ठीक है, तो उसमें जो है हमारे जो एचओडी थे, उन्होंने भाई मीटिंग बिठा दी, और उस मीटिंग में सारे बड़े प्रोफेसर आए हुए, जिसमें डीन है, एचओडी है, सारे बड़े प्रोफेसर हैं। ठीक है, और बुलाया कि जिसको जिसको नहीं, सबको बुलाया कि सब लोग आओगे। तो वही वाली बात, हमें ये लगा, ये बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, हमें ये लगा कि यार इतनी अंग्रेजी बोलेगा कौन आज, हमारी अंग्रेजी बोलेगा कौन। तो हमने दिनेश को आगे कर दिया। सर ने जैसे पूछा, हमने सबने दिनेश, एक तरफ से सबने दिनेश का नाम ले लिया। अब दिनेश ऐसी कंडीशन में आगे बैठा दिया गया। उन्होंने कहा, सर ने कहा तुम आगे आ जाओ, तुम इनके आज रिप्रेजेंटेटिव, क्लास के रिप्रेजेंटेटिव हो भैया तुम। ठीक, जो जो सवाल इन्होंने दागे हैं, दिनेश को एक भी सवाल के जवाब नहीं आते थे, क्योंकि दिनेश कोई प्रिपेयर थोड़ी था। और इस पूरी कहानी में रिप्लेस किया है आरजे ने। आरजे यहां बैठा, आरजे ने अपने दोस्त से इसको रिप्लेस किया है। समझ गया। आरजे मस्त आदमी भाई, आरजे किसी की भी कहानी सुनता है और उसको ले जा करके अपने क्लास में चिपका देगा। चलो आगे पढ़ते हैं। हाँ पवन ना, पवन लक्ष्य, यही है। पिछले साल एक स्टोरी सुनाई थी, और जैसे ये सुना के गया यूट्यूब पे आया, ठीक है, मैंने उसको बोला भाई शर्म नाम की एक चीज होती है लोगों में, वो तुम्हारे अंदर है नहीं क्या। बोले बच्चे को कौन सा पता चलेगा, अब तुम मत सुनाना इसको। मैंने कहा अब तो मैं जरूर बताऊंगा। फिर मैंने अर्जुना बैच में बताया था कि भाई पिछले साल वाली जो अर्जुना थी लक्ष्य जी में सुनाया था। अरे भाई जो जो कहानी सुनाता है वो जगन रेड्डी, हाँ नहीं, उसके जो नाम बताता है ना वो सारे दोस्त रियल है, दोस्त रियल है सारे, एकदम सही बात यह है कि दोस्त रियल है। बट कहानी में जो रिप्लेसमेंट करता है वो भाई साहब गजब रिप्लेसमेंट करता है। कोई कुछ भी कहानी सुनाएगा अपने कॉलेज की, बचपन की, अब फिर वो कहेगा देखो अभी देखा, अभी क्लास में जब तुम बोलोगे कहेगा ये हमसे जलते हैं, काहे का जलन है, काहे का जलन, शाहरुख खान है तुम। तुम्हारा नाम लेने से हमारा नाम बढ़ रहा है।